गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन की यह अवधि निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के केसों में कमी के बजाय वृद्धि ही हो रही है। इसलिए इससे शीघ्र निपटने के लिए जरूरी है कि हम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। आज मेरे ऑनलाइन टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अनुरूप है। छब्बीस जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई, लेकिन कर्तव्यों का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं था। जबकि कई यूरोपीय देशों जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख किया गया। और निश्चित रूप से जहां अधिकार होते हैं वहां कर्तव्य का भी होना जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में उस समिति के सुझावों के आधार पर दिसंबर 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 ए में समावेश किया गया। जब मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश किया गया तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है। पहला, संविधान, इसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी हमारे संविधान में जो भी नियम कानून है, जो हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, हम उनका सम्मान करें, अपने राष्ट्रध्वज का, अपने राष्ट्रगान का। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमने अपनी आजादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, उनके लिए जो उच्च आदर्श से हम प्रेरित हुए थे, जिन आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाया और आजादी प्राप्त की, उन आदर्शों को हमेशा अपने हृदय में हम बनाए रखें और उनका पालन भी करें। तीसरा, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अर्थात हमारे देश की संप्रभुता पर, अर्थात उसकी आंतरिक सर्वोच्चता और बाहरी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे, उसकी एकता और अखंडता पर कोई खतरा ना हो, ऐसा हम कार्य करें, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। चौथा, देश की रक्षा करें और उसकी सेवा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। अर्थात हमारे देश की हम हमेशा रक्षा करें एक नागरिक होने के नाते, और जब भी कभी उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो
और उसके लिए राष्ट्र को हमारी सेवा की आवश्यकता हो एक नागरिक होने के नाते, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें। पांचवा, भारत में धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक और वर्गीय विभिन्न विषमताएं मौजूद हैं। इसलिए विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य और भ्रातृत्व बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। साथ ही उन प्रथाओं का हम प्रतिरोध करें जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। अर्थात हमारा भारत विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन वाले नागरिकों का देश है और इन सभी के बीच सामंजस्य और भ्रातृत्व की भावना विकसित करते हुए रहना, ये हमारा कर्तव्य होगा। और ऐसी कोई भी कुप्रथा जिससे कि महिलाओं के सम्मान में या उनके विकास में बाधा आती है, प्रत्येक नागरिक का विरोध करना, प्रत्येक नागरिक को उसका विरोध करना कर्तव्य होगा। छठा, देश की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका सम्मान करे। हमारे भारत की जो संस्कृति रही है समन्वित संस्कृति, अर्थात किसी को भी अपने में मिला जुला कर चलने की, उस संस्कृति का हम हमेशा सम्मान करें, उसका महत्व समझे और उसकी रक्षा करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। अर्थात हमारे देश का जो भी पर्यावरण है, जिसमें वन आ गए, झील आ गए, नदियां आ गई, वन्य पशु पक्षी आ गए, उनकी हम रक्षा करें, उन्हें प्रदूषित होने से बचाएं। ऐसा कार्य करें जिससे उनका निरंतर संवर्धन हो, अर्थात विकास हो। और किसी भी प्राणी के प्रति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके प्रति हम दया का भाव रखें। आठवां, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, ज्ञानार्जन, मानववाद और सुधार तथा अन्वेषण की भावना का विकास करें। अर्थात देश के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे नए समय अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी हर एक क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक सोच दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, ज्ञान अर्जित करने, नई नई खोजों, सुधार, ऐसी भावना विकसित करे जिससे देश जो है निरंतर नए अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर सके। नौवां, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अर्थात प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सबकी होती है, जिस पर सभी नागरिकों का अधिकार होता है, उसकी सुरक्षा करे, उसको तोड़फोड़ होने से बचाएं, नुकसान होने से बचाएं, क्योंकि वो सबकी संपत्ति होती है। और हिंसा से दूर रहें, कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे हिंसा फैले। दसवां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी जिससे राष्ट्र सतत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। यानी हम अकेले या सामूहिक रूप से मिलकर लगातार ऐसा प्रयास करें, ऐसा कार्य करें जिससे देश निरंतर नवीन ऊंचाइयों और प्रगति की ओर बढ़ सके। अब 11वां और नवीन मौलिक कर्तव्य। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा संविधान में
11वें मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश किया गया। यद्यपि मौलिक अधिकारों की भांति मूल कर्तव्यों को संविधान के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, अर्थात यदि इनका हनन होता है, कोई इसका पालन नहीं करता, तो हम उसके लिए न्यायालय इस दंड का भागी नहीं बना सकता नागरिकों को। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार इसे न्यायालय नागरिकों पर आबद्ध कर माना गया है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का मामला हो, खनन का मामला हो। हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर इससे संबंधित निर्देश सरकार और नागरिकों को जारी किए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी होना नितांत आवश्यक है, और इसी के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश किया गया। धन्यवाद।